हेलो गाइस। तो आज मार्केट काफ़ी नीचे खुली। 299 पॉइंट्स, 290 पॉइंट्स प्री मार्केट में दिखा रहा था। उसके बाद भी ये काफ़ी नीचे और गई थी, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास। तो टोटल आज जो नीचे खुली वो थी 311 पॉइंट्स। अब पहले 5 मिनट में, लगभग पहले मिनट में जो मूव आ गई वो 448 पॉइंट्स के आ गई। मैंने बी टी एस टी लिया था आज, एक ही लॉट से, लास्ट फ्राइडे को खरीदा था। तो उसमें मेरा जो प्रॉफिट है 65 क्वांटिटी, जो मिनिमम क्वांटिटी होती है उससे 12,125 रुपीज़ का। ये मैंने लगभग यहाँ पे ख़रीदा था, कुछ यहाँ पे। ये लास्ट मिनट में मुझे याद है कुछ नीचे गई थी, मैं 10 पॉइंट के लॉस में क्लोज हुआ था। 247 के आसपास में खरीदा था मैंने, और मैंने इसे सेल किया 433 के अराउंड यहाँ पे। इट्स ओवरऑल अ गुड प्रॉफिट। अभी हम कोशिश करते हैं कि हमें अगर कोई ट्रेड मिलता है, ऐसे में मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर पूरी तरीके से लोअर लो में है। अगर हम देखें तो सी, ये आया पुल बैक, आया पुल बैक, आया लिटिल पुल बैक, नीचे आया बिग पुल बैक, आया 2 बार करके, और ये अब नीचे जा रहा है। आई बिलीव कि अभी ये, इसके पास में काफ़ी नीचे जाने का पोटेंशियल है। एटलीस्ट इस लेवल तक ये वापस आ सकता है, जो कि 22,000 वाला लेवल है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें नीचे की साइड के ट्रेड इसमें मिले। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। तो एक बार पुट को देखते हैं, एक बार इसका वो भी देख लेते हैं, वही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाइंग का अभी तो काफ़ी कंफ्यूजन रह सकता है लोगों को। तो एक बार देख लेते हैं। ये ऑप्शन में बाइंग जोन है। अगर दोबारा से यहाँ पे कहीं पे आता है बाइंग जोन पे, तब मैं दोबारा से एक बार ट्रिगर करने की सोच सकता हूँ। कितने पॉइंट का एसएल बनेगा अगर मैं यहाँ का भी रखा तो? 12 पॉइंट का, तो बहुत ज़्यादा एसएल है। इसमें भी 10 पॉइंट का बन रहा भाई, मैं ले ही नहीं सकता इतने का। इसमें ना लेना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ का एसएल रखूँगा तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये तो यहाँ तक आ ही सकता है, लॉजिकल है। तो इसके लिए वेट करते हैं, यहाँ पे ही लेंगे कुछ इसके आसपास आएगा तो, ताकि हमारा एसएल से 6-7 पॉइंट के बने। अगर चला जाएगा चला जाएगा, चले जाने का। इतनी आसानी से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वाई बिल्कुल अपोजिट है। तो अभी चल करते हैं, ठीक है। कोई कोई ट्रेड मिलता है तो मैं बताता हूँ। चलो एक ट्रेड है यहाँ पे लेके देखते हैं। 10-1 पॉइंट का एसएल बनेगा। लेट्स सी, यहाँ पे एसएल रख देते हैं। बाई चांसेस तो ये कि ये रिवर्स कर, मतलब कुछ भी कर सकता है। लेट्स सी। और मैं यहाँ पे रखूँगा तो 16 पॉइंट्स का बनेगा। 16 पॉइंट्स इज़ वे टू मच फॉर मी टू एंटर, बट इसको टच करते ही फिर दोबारा मेरे एंट्री जोन पे आ जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, सेफ्टी के लिए मैं ऐसे यहाँ रख देता हूँ, सही है। समझ नहीं आ रहा है एसएल कहाँ होना चाहिए। एसएल एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि एसएल में यहाँ रखूँ, और इसके नीचे आने पे, यहाँ आने पे, मतलब प्राइस के यहाँ आने पे मैं एक और क्वांटिटी एंटर करूँ। बट
बट मुझे लगता है वो एक्सट्रीम हो जाएगा। हाँ चलो निकाल दो, ठीक है। क्योंकि इसका सच में कुछ नहीं पता कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। अभी के लिए मैं थोड़ी देर ना आउट ऑफ द मार्केट ही बैठता हूँ यार। एक ना इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रही है, देखो कन्फ्यूजन बताता हूँ मैं। मार्केट गैप डाउन खुली, पहली कैंडल में पूरा सेलिंग प्रेशर दिखा, उसके बाद में 3 कैंडल है, थर्ड कैंडल है और ये जा नहीं पा रही है ऊपर। अब अगर इसे बायर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कौन कंट्रोल करेगा? सेलर। इसलिए मैं बस थोड़ा सा सोच रहा था कि यार मैं यहाँ पे कोई ट्रेड ले सकता हूँ क्या। वही है ना कि बहुत मुश्किल है ऐसी जगह पे लेना, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, कोई ना कोई आएगा ही। चलो नेक्स्ट ट्रेड मिलता है, अगर मैं कहीं एंटर करता हूँ मैं बताता हूँ। हाँ चलो मैंने एक और ट्रेड लिया। हाँ बायर्स थोड़े से ऊपर लेके गए, लेकिन तुरंत ही सेलर्स आ गए यहाँ पे। तो सरफेस थ्योरी पे आई थिंक एक नीचे ये मूव आ सकती है। आई पुट माई स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हेयर एंड सी के क्या होता है क्या नहीं। इसमें मिनिमम क्वांटिटी की रखेंगे क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे के चांसेस हैं, तो इसमें क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसलिए 25% से ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे नहीं। ऑल्दो मैं यहाँ पे सिर्फ 65 और 130 में ट्रेड कर रहा हूँ तो 65 रखेंगे। हमारी बाइंग है 240 की, 240 मतलब यहाँ पर। we'll target somewhere around above this level। तो हम इसमें ये 30 पॉइंट होता है। वैसे तो इसे यहीं से ही निकलने में बहुत मुश्किल होगी। अगर मुझे बहुत ही क्विक वाले करना है तो ये 250 पे हम मेरे को 10 पॉइंट मिल जाएंगे, ये भी कर सकता हूँ मैं। 260 पे मुझे 20 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर 20 पॉइंट मिलेंगे तो मेरे को 30 पॉइंट भी मिल ही जाएंगे। और एस एल कितने का है मेरा? एस एल इज़ जस्ट 7.9 पॉइंट्स। तो अगर टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है। अगर मैं इसको बताऊँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी सही है। इफ़ यू सी दिस, रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ 3.92। तो देखते हैं, अगर एक नीचे की वेव सी आने लगती है तो काफ़ी अच्छे हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर यहाँ तक भी आ जाती है जगह। ऑल्दो इसके ज़्यादा चांसेस ऐसे ही हैं कि मतलब क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, इसके चांसेस है कि ये ऊपर भी जा सकती है। बट अगर पैनिक सेलिंग वगैरह कुछ आती है, क्योंकि बाइंग तो आ नहीं पा रही, तो हमें बहुत आराम से बहुत आसानी से ये पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे इसने ये ऊपर उठ गया है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कर दूँगा इसको। मतलब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी। क्योंकि ये आया पुल बैक आई इसमें, और ये दोबारा से उस पुल बैक को क्रॉस कर चुका है, मतलब यहाँ से एक नई मूव आ चुकी है। तो मैं उसके नीचे कर दूँगा जहाँ पे ओरिजिनल में अच्छी मूव आई थी। एक मूव यहाँ से आई थी, फिर यहाँ पे स्लो डाउन हो गई, नई वेव यहाँ से आई थी, तो मैंने उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को रख दिया। तो क्या है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बायर्स प्रेजेंट थे, लास्ट बायर्स। अगर इनको आउट करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा तो और बायर्स का आउट होता रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं का भी चला ही जाएगा। अब देखते हैं होता है कि नहीं। 10 पॉइंट हमें मिल चुके हैं बाय द वे, 250 है। बट क्योंकि स्टॉप लॉस अब बस 3 पॉइंट्स का है तो हम आराम से होल्ड करेंगे। अगेन इसके चलने ना चलने के चांसेस 50-50 हैं। मतलब
इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, प्लस ये सब भी बाइंग के उसमें है, ओ आई बी है जो है, इसलिए उतने ज़्यादा चांसेस है नहीं, इसलिए मैं टाइट ट्रेलिंग कर दो चीज़ें कर रहा हूँ। मैं एक तो क्वांटिटी बहुत कम कर रहा हूँ और दूसरा ट्रेलिंग कर रहा हूँ, राइट। अगर ये हल्की सी भी रेड बनी ना, ये हमारा टारगेट आ जाएगा। अभी ये कितना आ चुका है, 14 पॉइंट्स जा चुका है। आराम से हम वेट करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अपना पूरा एसल देने को तैयार है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी उसने, ये जोन के ऊपर अगर ट्रेड ने क्लोजिंग दे दी, मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में कर दूंगा, एंड वी वोंट हैव एनीथिंग टू लूज। ओके, वही सेम चीज़ हो रही है जो मुझे लग रहा था कि कुछ भी पता नहीं होता है ऐसे उसमें। गैप डाउन के लिए रिकवर करने के लिए ऊपर जा सकती है, कुछ भी कर सकती है मतलब। अभी देखो, अभी मुझे पता है कि यहाँ से फ्रेश बाइंग आई है, राइट। अगर इसको ब्रेक करा तो अगली बार में मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, राइट। मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर देता हूँ। अब ये मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है एक जगह पे। पहले मैंने यहाँ पे रखा था क्योंकि यहाँ से लास्ट बाइंग आई थी। अभी क्योंकि यहाँ से लास्ट मेजर बाइंग आई है, राइट, तो मैंने इसके जस्ट नीचे कर दिया। अभी देखते हैं, अब एवरीथिंग इज़ इन द मार्केट हैंड्स कि अब ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्या करना है क्या नहीं। अब हम अलग हो चुके हैं मार्केट से। जाएगी चली जाएगी, नहीं जाएगी नहीं जाएगी। मुझे बस इतना पता है कि अगर ये नीचे गई तो ये उसके ओ आई के अपोजिट में नीचे जा रही होगी, राइट। एंड इसमें मूव काफ़ी तेज आएगी, हमें इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा हो सकता है मिल जाए देखने को। तो वोंट बी ए सरप्राइज अगर इससे ज़्यादा मिल जाए तो, अगर मूव आई तो। और नहीं आई तो नहीं आई, फिर तो कुछ करना ही है। फिर इस जोन में ही नहीं ट्रेड करेंगे, कहीं मूव कर देगी फिर पुल बैक वगैरह कुछ आएगा तब करेंगे, या फिर ऊपर जाए पुल बैक वगैरह कुछ आए नीचे की तरफ मूव आए तब देखेंगे। क्योंकि हमारी एंट्री बहुत सही जगह पे हुई है, ऐसा नहीं हमारी एंट्री गलत जगह पे हुई है। चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो, एंट्री बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मैं स्टॉप लॉस को इस कैंडल के नीचे यहाँ तक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट बचा के करूँगा ही क्या। हाँ राइट, देखना तेज़ी से फटेगा। ओके नाइस, मैं एटलीस्ट इतना सिक्योर कर लेता हूँ। नाइस नाइस, वेरी गुड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्लीज़ कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नाइस नाइस, अब मैं इस जोन के नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये वापस आया तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। प्लीज़ कम ऑन, जाओ 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 जाओ, ऊपर जाओ ऊपर जाओ। असली तो सबसे सेफेस्ट बेट मेरी यही हो सकती है, अगर मुझे पूरा लेना है और ये धीरे धीरे ही जाने वाला है तो। क्या बताऊँ यार, अभी के लिए थोड़ा सा वेट करता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, टाइट ट्रेलिंग करेंगे। अभी हमें देखो 20 पॉइंट मिल चुके हैं, अभी हम जितना जाना चाहते हैं ये जाने दो इसे। ओके ओके, जाने दो जाने दो जाने दो।
ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टच ही करा, एक और चला जाए, एक और। नाइस, नाइस, नाइस। ये जो थोड़ा सा लालच होता है ना भाई मन में, वो होने नहीं देता। अभी मुझे ये लग रहा है ये और ऊपर जा सकता है, तो इसलिए मैं इसलिए स्टॉप लॉस को यहाँ लगा के बैठा हुआ। कम ऑन। कम ऑन। बात यह है कि ये यहाँ से डे लो से रिजेक्शन लेके कभी भी ऊपर के लिए चल सकता है, बट अगर नहीं गया तो इसमें काफ़ी अच्छी मूव आ सकती है एक दो कैंडल्स की, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। 20 पॉइंट भी मेरे को देखो यहाँ पे कंफर्म तो है ही 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट ऐसे बहुत कम नहीं होते, अच्छा खासा पॉइंट्स होता है। मैं चाहूँ तो 30 पॉइंट पर भी यहाँ पे अपना ट्रेड कट कर सकता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट होपिंग फॉर इट टू गो फर्दर मोर, इस वजह से बस थोड़ा सा। देखो ये कैंडल बहुत अच्छी क्लोज हुई है, तो मेरा इसमें एग्रेसिव होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको हम आराम से जाने का मौका दे सकते हैं। अगर ये एक और चलना शुरू होती है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को रख दूँगा। नाइस, कम ऑन। एक बार ये इस हाई के ऊपर जाने लगेगी, मैं स्टॉप लॉस यहाँ कर दूँगा। क्यों? क्योंकि लास्ट सेलर अभी यहाँ पे है, राइट। लास्ट बायर अभी यहाँ पे है, राइट, जो लोकल है। इनमें से जो भी हारेगा उस डायरेक्शन में चलती चली जाएगी मार्केट। हम चिल कर रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ चलो, जाने लगे तो आराम से कर देते हैं। रिवर्स जाना होगा, रिवर्स चला जाएगा, वी डोंट केयर एट दिस पॉइंट। हमारा सिंपल है कि अगर ये नीचे जाएगा हमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, वील कैप्चर दैट। जाने दो, जाने दो इसे अब आराम से, क्योंकि अभी हमें मोर देन इनफ पॉइंट्स मिल चुके हैं। अभी हमारे पास जितना भी आएगा वो एड ऑन बोनस है, राइट। तो अभी हम आराम से यही करेंगे जब तक कि कोई परफेक्ट स्टॉप लॉस हमें ट्रेलिंग का मौका ना मिले, तब तक हम ट्रेल नहीं करने वाले हैं और ज़्यादा। जैसे ये एक अच्छी मूव बना दे तगड़ी यहाँ तक की, तो मैं शायद इसके लास्ट या फिर हाफ तक रखूँ। अब मान के चलो मैं यहाँ पे रखूँ, ये इतना फ्लक्चुएट कर जाएगा। अभी क्योंकि ये इसके हाई से ऊपर जा चुका है, मतलब इसमें पोटेंशियल दोबारा से आ गया, इसलिए मैं अब टाइट ट्रेल कर दूंगा दोबारा से यहाँ पे। ओके, अभी ये क्योंकि इतना ज़्यादा जा चुका है, मैं अपने 30 पॉइंट सिक्योर करूँगा। कुछ बाद में आए या ना आए मुझे क्या पता, या फिर यहाँ तक कर दूँ। चलो यहाँ तक कर देते हैं, 28 पॉइंट्स हैं यार। एक लॉजिकल स्टॉप लॉस भी है, और मतलब देखो ये लॉजिकल है इसलिए कर रहा हूँ, और 30 पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए कर रहा हूँ। अब मैं एल से यहाँ पे करूँ और मार्केट यहाँ तक आके वापस चली जाए तो तब दुख होगा मेरे को। अगर मैं आउट हो रहा हूँ तो आई शुड नो कि हाँ ठीक है, अब मैंने सही तरीके से आउट हूँ, अब इसके बाद में बहुत रेयर चांसेस है कि वो ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैं बस थोड़ा ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस बनाया। बाकी हमारा ट्रेड बहुत अच्छा था, 28 पॉइंट्स मिले, काफ़ी सही था। हाँ, अब नेक्स्ट ट्रेड कुछ अच्छा मिलता है तब देखते हैं, राइट। वी हैव अर्नड अ गुड थिंग है। ओके, नेक्स्ट ट्रेड मिलता है बताता हूँ। अभी क्योंकि यहाँ पे देखो ये डे लो का भी हुआ है ना, रिजेक्शन है, तो मे बी यहाँ से एक आध ग्रीन बना के फंसा सकती है, कुछ ही कर सकती है, आई डोंट नो। तो अपना हम निकल गया, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। एक और ट्राई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 130 क्वान्टिटी, यहाँ पर मतलब मैं, अरे यार ये ऊपर हुआ है, मैक्सिमम क्वान्टिटी ट्राई कर रहे हैं। हाँ, EMS से नीचे SL,
पर। क्योंकि देखो ये नीचे की मूव आई, पुल बैक आया, मूव आई, दोबारा से पुल बैक, ईएमए से अच्छा स्ट्रॉन्ग सा पुल बैक लग रहा है मुझे। बस हमारा एसएल बार बार हिट हो सकता है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ पे गलत रहा थोड़ा सा। चलो सही है, छोटा ही एसएल सही है, यहाँ पे दे दिया मैंने, वरना यहाँ पे रखता तो तब भी चला ही जाता। ठीक है, अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, मे बी और प्राइस स्ट्रक्चर कुछ बनेगा इसका। ओके गाइस, तो एक और ट्राई करेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा नीचे आए यार, ये लास्ट मोमेंट पे रिवर्स हो जाता है ना, उसकी वजह से आप एंट्री भी नहीं कर सकते। एक काम करो, यहाँ पे एंट्री कर, हर बार ऊपर क्यों होती है। कहाँ हुई एंट्री? 233 पे, यहाँ पर 233, 227, 6 पॉइंट्स का एसएल। यहाँ पर हम 27, 23। देखो, आई जेन्युइनली डोंट नो कि ये और कितना नीचे जाना चाहते हैं मार्केट। जितना ये नीचे जा चुकी है उसके हिसाब से ये और नीचे नहीं जानी चाहिए, बट हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं एंट्री और एग्जिट कर रहा हूँ। देखा जाएगा, एक दो कैंडल की मूव आ जाए मैं निकाल लूँगा। यहाँ पर 10 पॉइंट होता है, यहाँ लगभग 15 पॉइंट। स्ट्रेटजिकली हम एसएल्स को ट्रेल करेंगे अगर ये हमारे डायरेक्शन में जाता है तो। अभी ये इसकी वैल्यू क्या चल रही है? 26.25। शिट, बहुत ज़्यादा। अब मैं एसएल को यहाँ कर रहा हूँ, ये उससे नीचे नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट सही में तो मुझे यहाँ कर देना चाहिए एसएल को, बट मैं फिर भी थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ इसे चलने के लिए। 3 पॉइंट का मैं एसएल खा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। इससे क्या होता है, यहाँ से एक सेलिंग, दो सेलिंग, तीसरी सेलिंग, थर्ड सेलिंग चल रही है। इसमें अगर कंटिन्यूशन आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेट्स सी। मैं स्टॉप लॉस को यहाँ कर दे रहा हूँ, जाना होगा तो इसे यहीं से जाएगा ये। ज़्यादा स्टॉप लॉस देके कोई मतलब नहीं बनता। अभी लगभग हमारा 1 पॉइंट का एसएल है, जाएगा तो 1 पॉइंट जाएगा। देखो, नीचे की मूव आनी होगी तो ये प्राइस एक्शन सही है, इसके बेसिस पे नीचे की मूव यहाँ से ही आनी चाहिए। और अगर नहीं आनी होगी तो हम वैसे भी फंस ही जाएंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये एक बार इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मैं एसएल को यहाँ रख दूंगा और फिर हम इसे चलने देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ये बस नीचे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ना इस जोन का अभी इसको सपोर्ट मिल रहा है। इस जोन का, इस जोन को क्रॉस करना पड़ेगा इसे अगर जाना है तो नीचे।
ठीक है, हमारा एस एल लोड हो चुका है। 1 पॉइंट का एस एल था, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 133.85, 132, सॉरी 233.85, 232.55, तो एक पॉइंट से भी कम है। नेक्स्ट ट्रेड होता है, देखते देखो ये ऐसे जोन होते हैं ना कि जहाँ पे हम बहुत बड़े एसएल्स नहीं रख सकते। बहुत बड़े एसएल रखेंगे तुरंत हमारे चले जाएंगे एसएल, ये देखिए ये तुरंत ऐसी बड़ी बड़ी मूव्स आ जाती हैं। तो इन पता नहीं है कहाँ तक कितनी बड़ी मूव आ जाए। नेक्स्ट ट्रेड प्लान करता हूँ तो बताता हूँ। ओके, देखो 1 मिनट में ही क्लोज होने वाला है। यहाँ पे एक ट्राई करेंगे। अरे थोड़ा सा लोग पर जाते जा रहा है। काम करता हूँ, 65 में यहीं पे एंटर कर रहा हूँ, बहुत ऊपर है। 65 में इस कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे कहीं पे एंटर करूँगा अगर ये नीचे आती है तो। अदरवाइज़ जितना भी है मैं 65 से ही इसमें ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये ऐसा बहुत ऊपर बन जाएगा। कैंडल कितने पॉइंट्स की है? 7 पॉइंट का यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक ट्रेड करते हैं 130। मे बी इसमें मेरा एग्जीक्यूशन थोड़ा सा गलत हो सकता है यार, इसमें मैंने थोड़ी जल्दबाजी में एंट्री करी है। 130 करो इसे, मे बी। अरे यार ना, ये जगह बहुत ज़्यादा फंसा रही है। अगर इस बार भी ऐसा चला गया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट सेकेंड हाफ में देखूँगा फिर ये वाली जो जगह है। इस बार अगर ये ब्रेक कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी मेरा एवरेज कहाँ चुका होगा? लगभग 248, 41, 244.5 पे। इट्स स्टिल वेरी वेरी हाई। ये 4th अटेम्प्ट है इसकी बाय द वे। थोड़ी सी रॉन्ग एंट्री है, एंट्री इसमें परफेक्ट नहीं है मेरी, थोड़ी सी क्या काफ़ी रॉन्ग एंट्री। मुझे लग रहा था कि ये ऐसे ही क्लोज कर सकती है। कोई बात नहीं, अभी जो ले लिया उसको हैंडल करते हैं। Let's see. बस ये एंट्री थोड़ी सी इसलिए इतनी गलत हो गई है क्योंकि मुझे ये पता है कि इस पूरे जोन में ये पूरा जो सपोर्ट जोन है इसमें बहुत सारे एसएल्स हैं। अगर ये एक बार नीचे ब्रेक करता है, अभी तो खैर मेरा एसएल जाएगा, अगर ये एक बार नीचे ब्रेक करता है तो अच्छी खासी मूव आने के चांसेस होंगे इसमें, और पता नहीं कितना सही काम करेगा लग या नहीं करेगा। तो इसमें चलना तो मतलब लग है, अब तो
इतनी देर से नहीं ब्रेक कर पा रहा तो बड़ी मुश्किल है इसमें ब्रेक करने में। मोस्ट अगर ये चल जाता है तो फिर शायद मैं आज और ट्रेड ना करूँ। ये फोर्थ टाइम अगर यहाँ से नहीं कर पा रहा फिर तो दिक्कत है, फिर तो ये साइडवेज ही हो जाएगा। ये कैंडल बहुत गलत होनी है, ये वाली 5 मिनट कैंडल बनी। स्टिल आपने असल पर रुकेंगे। मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं इसलिए मैं निकाल दे रहा हूँ इसे। मे बी मैं लॉस, मतलब ये बहुत ऊपर चला जाए और मैं लॉस में रहूँ, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। 4 पॉइंट्स का ऐसा इसमें मेरा, मुझे बहुत गलत लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया था 39 पे। अगर ये इसको टच भी करता मतलब, हाँ देखो मेरा एसएल चला जाता है इस टाइम। सही करा मैंने निकाल के, लड़के कुछ फ़ायदा नहीं है मार्केट से अभी। मोस्ट प्रोबेबली तो अब मैं सीरियसली इसे नीचे क्लोज करने का वेट करूँगा। इधर इधर यहाँ पर या तो ये नीचे क्लोज हो जाए या फिर मैं करूँगा ही नहीं। तो दो ही ऑप्शंस हैं अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर ट्रेड लूँगा तो बताता हूँ, नहीं लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यार, शायद ये 36 सेकंड्स में बंद होने वाली है ये वाली कैंडल। एंड एक ट्राई कर सकते हैं इसमें भी, इतना पहले इसको करंट यही है एटीएम, स्टॉप लॉस यहाँ तक रखना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अरे तो कोई तो आया गिफ्ट पे, क्या यार फालतू। यार ये गलत हो गया सारा। लास्ट मोमेंट पे यहाँ से बाइंग आ जाती है ना, वो बहुत गलत है यार। मैं इस ट्रेड को फिर दोबारा से निकाल रहा हूँ, गलत एंट्री कर ली मैंने। ठीक है, आई गेस लॉस में नहीं है, एक पॉइंट का लॉस में जाने दो इसे, तब देखते हैं। यार इस मूव का ही मेरे को इंतज़ार था, यही पूरी की पूरी निकल चुकी है। एक ट्राई करते हैं यहीं तक का एसल रख के, छोटा सा एसल बिल्कुल 36। ये 5 मिनट का एसल है मेरा, बहुत छोटा सा एसल है। ये मोमेंटम ट्रेड है मेरा। अगर जाएगा तो जैसे 245 है, 55 या 65 तक जल्दी जल्दी अगर पहुंच जाता है तो लेके तुरंत निकल लेंगे वो वाला
इसमें एसएल जाने के भी चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बहुत छोटा सा एसएल रखा है मैंने, जितना छोटा हो सकता है। इसमें कुछ भी होने के चांसेस होते हैं। अगर ये इसका मोमेंटम ये पुश कर गया नीचे की तरफ को, तो हमें काफ़ी अच्छा इसमें टारगेट मिल सकता है। नहीं जाता है तो जितना छोटे से छोटा हम एसएल रख सकते हैं उतने छोटे से छोटे पे काम करेंगे। हमारी सारी बेट है कि जितना ये यहाँ पे बाइंग मतलब फॉल आई थी, यहाँ पे जो होल्ड हुई थी, मार्केट कंसोलिडेट हुई थी, ये जो फटा है तो एक यूनिडायरेक्शनल फट सकते हैं। अब जैसे ये चला गया तो हम यहाँ कर सकते हैं, एक बार क्लोजिंग कर लिया जाता है, या फिर यहाँ कर लिया, चलो यहाँ कर लेता है इसके नीचे। हमारा इसमें एसएल नहीं है, ब्रेक इवन भी कटेगा हमारा ये ट्रेड, और हम टारगेट कर रहे हैं कि ये इससे ऊपर यहाँ तक पहुँच जाए। इसमें देखो ट्रेड में तो कमी नहीं है, बेसिक से ये कट जाए, इसमें इस मोमेंटम में नीचे की तरफ की एक कैंडल बननी चाहिए, बस ये बचा रहेगा या नहीं ये नहीं पता मुझे। कट गया, चलो 22,500 ब्रेक इवन ही है लगभग। यार बहुत, इस मूव को कैप्चर करने के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की, कितनी जगहों पे एंट्री की, इसी मूव को कैप्चर नहीं कर पाया, यहाँ पे मैंने निकाल लिया। कोई नहीं, अगर ये इंडिसीजन क्लोज होगी तो मैं फिर दोबारा से नीचे की साइड का ट्रेड लूँगा, लेकिन तब तक इसके क्लोजिंग तक का वेट करता है। देखो मैं यहाँ पे भी रख देता ना तो भी ये मैग्नेट की तरह इसे खा जाता, और तो अपना ठीक है क्या, हमने ब्रेक इवन पे निकाल लिया। सबसे सबसे ज़रूरी बात है कि तुम्हें अपना कैपिटल बचाना होता है। मेरे पास में आज के BTST के 12,000 का प्रॉफिट था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। उसमें भी मैंने ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कर दिया, इतने सारे ट्रेड हुए हैं, उसमें मेरा लॉस है लगभग 800-900 रुपये के आसपास का। इट्स नॉट बिग। अगर मेरा एक टारगेट आया था 20 पॉइंट का तो मैं बहुत ज़्यादा उसे कमा लूँगा। तो सारा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला है, हम कोशिश करेंगे कि हमें अच्छा ट्रेड मिले। अब जैसे यहाँ से अगर ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे और ये इंडिविजुअल बन जाती है, विल डेफिनेटली टेक द ट्रेड, और देखते हैं अगर ये ग्रीन रहेगी तो नहीं करेंगे।